कुछ होश नहीं रहता, बावरी बना देती। नशा इंसान को अंधा बना देता। किसी का होश नहीं, सम्मान का होश नहीं, घर आए बीवी को पीट दिया, बच्चों को मार दिया। ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं। तो भैया जो आपको अपना आपा भुलवा दे, आपका नाम भुलवा दे, आदमी पहचान भूल जाता है अपनी कि मैं कौन हूं। अपनी पहचान याद नहीं रहती उसे। जो आपको अपना आपा भुलवा दे, जो आपको अपना परिवार भुलवा दे, समाज हो, क्या ऐसी चीजों की जरूरत। हमें आज तक कोई बता दे कि शराब मदिरा का, नशे का कोई फायदा होता है। एक बार हमने शराब के फायदे बताए थे, हम उल्टा फंस गए, चपेटे में आ गए। हमने तो बताए थे मजे मजे में, हंसी हंसी में, लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला। कोविड के टाइम में पीछे ही पड़ गए हमारे। बोले देवी एक विचित्र पैदा हुई है, शराब के फायदे बताती है। हमने फायदे कुछ और तरीके से बताया। अब देखो, अब कोई गलत बोला हो तो हमने बता दो, शराब का फायदा क्या होता है। बोले जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अब इतनी सी बात तो काट दी, अब आगे वाली सुनो हमारी। तो बोले बूढ़ा क्यों नहीं होता। बोले बुढ़ापे तक पहुंचता ही नहीं, वो जवानी में ही उसका लिवर फेल, किडनी फेल, और जवानी में ही उसकी अर्थी सज जाती। अब बताओ, कोई झूठ बोला हमने। अब जब नुकसान से नहीं समझ रहे कि शराब पीने के नुकसान होते हैं तो नहीं सुनेंगे। हमने कहा फायदे होते तो कान लगा के सुनने लग जाएंगे, अच्छा बताओ। और जो पीने वाला वो तो जरूर सुनेगा एक बार तो जब ये फायदे सुनेगा तो फिर सर से सर झुकेगा। अरे राम राम राम। आदमी को अपना जीवन प्रिय नहीं है, बताओ। हर टीवी के ऊपर एडवर्टाइज देती है सरकार, उसके जो क्या बोलते हैं तंबाकू, उसका जो पुड़ी आती है उस पे सरकार ने आज से कुछ साल पहले बोल दिया भैया देखो लिख दो स्पष्ट। और उस पे तो फोटो भी इतनी गंदी छपी होती है, आदमी का वो देख के दिल दहल जाना चाहिए। तंबाकू की पुड़ी आप पे, अभी मत पूछना तुमको कैसे पता। ऐसे बड़े आ जाते हैं ज्ञान पेलने वाले, तुमको कैसे पता। अरे भाई कहीं उड़ती फुड़ती, कहीं जमीन पे, कहीं बोर्ड पे दिख जाती है तो उसमें क्या कितनी गंदी फोटो, वो एकदम मुंह में कैंसर लगा होता है और उस पर स्पष्ट लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है। फिर भी वही जाके खरीदेंगे, फिर भी वही जा करके लेंगे। वो एक आदमी तंबाकू की पुड़िया खरीद के लाया, उस पर लिखा इसको खाने से खांसी होती है। तो भगा भगा दौड़ के उल्टा गया, दुकानदार को बोला तूने हमको नकली वाली दे दी, वो असली वाली दे जिस पे लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है। ये तो नकली है। मतलब जानते सब है, पता सब है। घर वाले परेशान, अरे जी पत्नी परेशान, बाल बच्चे परेशान। सोचो घर का बच्चा जब अपने पिता को शराब के नशे में धुत गिरता पड़ता देखता होगा, क्या सीखेगा वो, क्या आदर्श लेगा वो अपने पिता से, कैसा जीवन है इनका। क्या ऐसा ही भविष्य आप अपनी पीढ़ी को दे के जाना चाहते हो? नहीं। हमको बहुत दुख होता है आजकल, बड़े बड़े कहीं चले जाओ ये दो चीज हमको बड़ी परेशान करती है, एक मांसाहार और एक है शराब मदिरा नशा। कहीं चले जाओ हर जगह यही परोसी जाती है। शादियों में बताओ, सनातनियों की शादी में अगर शराब दी जा रही है तो हमको लगता है डूब मरने जैसी बात है। भारतीय सनातन धर्म में शादी का मतलब सबसे पवित्र उत्सव, विवाह का मतलब है पवित्रतम उत्सव, और आज हमने सबसे ज्यादा गंदगी शादियों में मचा रखी है। एक स्पेशल बार काउंटर होता है, नॉन वेज काउंटर होता है। अपने कम से कम सांस्कृतिक जो उत्सव हैं इनसे तो बचो, इनमें तो इन गंदगियों को मत घुसाओ। मदिरा मतलब कलयुग, जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, जहां हिंसा होगी, हिंसा मारने पीटने की तो है ही है, पर वाणी की हिंसा, व्यवहार की हिंसा, ये भी हिंसा है। हिंसा जहां होगी वहां कलयुग, और वैश्यावृत्ति, इन चार जगह पर कलयुग। पांचवा सोना है, पर सोना सबका सोना नहीं है, जो अधर्म नीति का होता है वो सोना कलयुग रहता है। राजा परीक्षित
को श्राप लगा 7वें दिन मृत्यु होने का। पर होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो चीज होगी अब उसकी चिंता में ही पड़े रहेंगे तो भैया 7 दिन जो बाकी बचे वो भी गुजर जाएंगे, वो निकल जाएंगे। इसे अच्छा 7 दिन के इस अवसर को सुखदेव जी परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हुए। देखो भक्त कौन होता है? भक्त का लक्षण जानते हो क्या है? भक्त का लक्षण है गलत में भी जो सही ढूंढ ले वो भक्त है। सबसे अच्छी बात भक्त की ये होती है, बुरे में भी अच्छा ढूंढ लेता है, बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेगा। अब बुराई तो ये कि 7वें दिन मरने वाला हूं, पर राजा परीक्षित ने अच्छाई क्या ढूंढी? आहा, संत ने मुझ पर कृपा कर दी। मेरे कर्म तो ऐसे थे कि जिसको सुन के देख के अभी के अभी मर जाने का श्राप दे देना चाहिए था, पर ये साधु बड़े दयालु होते हैं, इन्होंने कृपा करके मुझे 7 दिन का मौका दे दिया। 7 दिन दे दिए मुझे कि 7 दिन है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो। ये कृपा है साधु की, श्राप नहीं है। खुश हो गए राजा परीक्षित, गंगा के तट पर गए और मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। जीवन में कल्याण चाहिए तो कोई ऐसा साधु मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हाथ पकड़ करके हमको इस भव दरिया के पार उतार दे। भैया बिना नाव के तो नदी भी पार नहीं करी जाती, तो इतना बड़ा ये भव सागर समुद्र बिना किसी गुरु के कैसे पार करोगे? बिना किसी संत के कैसे पार करोगे? संत का नौका का काम करते, गुरु केवट का काम करता है, केवट बन करके हमारी नैया को इस भव सागर से पार उतारता है। इसलिए जीवन में अपने बल पे भगवान को पालोगे ये कभी मत भरोसा रखना। पाना है तो किसी गुरु के आश्रित होना पड़ेगा, किसी गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। गुरु लेकर के जाएगा तुम्हें वहां तक, चलना भी नहीं पड़ेगा। हाथ पकड़ करके बस कहेगा मेरे पीछे पीछे आ जा। ऐसा कोई गुरु, भगवत प्राप्त गुरु मिल जाए, आहा, जीवन बदल जाएगा। आज तक जिनका जीवन बदला गुरु ने बदला, जिनके जीवन में शुभ तत्व आया गुरु ने। उससे पहले कौन भगवान को जानता है, कौन भगवान का नाम ले? पर गुरु आकर के हमें मार्गदर्शन देते हैं। सुखदेव जी पधारे, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, देख के समझ गया ये मेरे गुरु, ये मेरा कल्याण करेंगे। प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं म्रिय मनुष्य सर्वथा। महाराज बताइए, जिसकी मृत्यु समीप हो क्या करें? सारी दुनिया घूमने की तैयारी करती है, सारी दुनिया शादियों की तैयारी करती है, सारी दुनिया जन्मदिन की तैयारी करती है, पर दुनिया में कोई भी मरने की तैयारी नहीं करता है। बताओ करी हो तो किसी ने? करिए किसी ने? नहीं। अरे तैयारी की बात कर रहे हो, हम तो मरने का नाम सुन के उछलने लगते हैं। कोई बच्चा कह दे ना मरने मराने की बात, तो उसे तुरंत बोले अरे चुप हो जा, शुभ शुभ बात कर। क्या शुभ बात कर रहा है मरने मराने की? पर भैया शास्त्र कहता मरना अशुभ नहीं है, मरना शब्द अशुभ नहीं है, इसलिए हम बचते हैं उससे, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पर भागवत मरने की तैयारी करना सिखाती है। भागवत ग्रंथ ही मरण के समय सुनाया गया है। अब इसका मतलब डर मत जाना, कल से आओ ही नहीं। हम नहीं जा रहे, हम तो मरण की बात होती है वहां तो। पर भैया जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, अटल सत्य है। कोई बच ना पाया, कोई इससे छुप ना पाया। तो जब जाना ही है तो क्यों ना तैयारी करके जाए, जाना ही है तो क्यों ना अपने जीवन के कार्यों को पूरा करके जाए, भगवत स्मरण करके जाए, जो जाते समय हमें भी लगे कि चलो हमने जीवन में कुछ किया, कुछ पाया। लाखों लाखों लोग दुनिया में रोज आते हैं, रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों जीव रोज मरते हैं। हम ऐसा क्या कर पाए